रंजन यादव जिंदाबाद, रंजन यादव जिंदाबाद, रंजन यादव जिंदाबाद, इनकी पंचायत के पैक्स सदस्य कैसा हो, इनकी पंचायत के पैक्स सदस्य कैसा हो, रंजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकी पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, रंजन यादव जैसा हो। नामांकन करके निकले हैं इस बार किंगी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के नामांकन करने पहुंचे थे और जनता के बीच लेकर के जाइएगा? आप सभी को धन्यवाद। पैक्स में हम मेरे बाबूजी पहले भी रह चुके हैं बहुत दिनों तक। हमारे बाबूजी जब तक थे पैक्स में, उस समय खाद जब भी हमारे पैक्स में आता था, उस समय पैक्स में जितने भी गांव थे वहाँ के लोगों को फ़ोन करके या जो भेंट होता था उनको सूचित कर दिया जाता कि पैक्स में खाद आ गया है, आप लोग आकर के ले लीजिए। बहुत सारे लोग अपना एक एक बोरा दो बोरा आकर लेते थे, कुछ लोग आकर के अपना गाड़ी से भी ले जाते थे। लेकिन अब की बार जो चुनाव वो जीते थे, उसके बाद उस समय कुछ वादे किए गए थे चुनाव के समय में कि हम हर गांव में गाड़ी से खाद गिराएंगे, और कुछ अफवाहें भी फैलाई गई थी जैसे कि पैक्स में चीनी, चाय पत्ती और कपड़ा क्या क्या मिलता है। तो अब तो लोग पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, पहले वाले अध्यक्ष जो नहीं दे रहे थे चीनी चाय पत्ती, आप जब जीते तो आपको देना चाहिए। तो इन सब सारे मुद्दों को लेकर के हम फिर अपना पैक्स पद के लिए पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पैक्स के जनता लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, जी। और शायद मुझे पता चला है कि बहुत दिन तक रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी आप उठाने के लिए यहाँ पर नामांकन करने आए हुए हैं जी। कैसे वो काम करिएगा कि हाँ जैसे उस तरीके से जो काम किए थे जनता भरोसा करके आपको वोट करे? पहले भी बाबूजी जब अध्यक्ष थे उस समय भी काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ मैं काम करता था, तो इसके बारे में मुझे जानकारी है क्या होता है, कैसे होता है। और पिछले कार्यकाल में जो खामियां रह गई है उसे मैं बखूबी जानता हूं, और उसे मैं भरसक पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ याद है कि कौन कौन सी वो कमियां रही जिसको हम लोग नहीं कर पाए? कमियां तो देखिए, हार का कुछ अलग अलग कारण था। कुछ ज़्यादा कुछ होता है कि ज़्यादा दिन रह जाने पर किसी भी थोड़ा सा एंटी इनकम हो जाता है, और कुछ जो आजकल का जो माहौल है चुनाव का आप लोग से छिपा नहीं है, वो भी था। जो कि हम लोग इस चुनाव लड़ते हैं तो सदाभाव से चुनाव लड़ते हैं। लोक लुभावन वादे भी प्रभावित करते हैं जनता को? लोक लुभावन वादे तो पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा किए गए थे। जैसा कि अब की बार उस समय चुनाव जीतने के बाद वो कुछ कर नहीं पाए, और जिसका मुझे लगता है कि अब की बार मुझे जनता पूरा सपोर्ट करेगी उनके विरोध में। जी। अच्छा, एक किसान की ये समस्या लगी रहती है कि हमारे पास खेत है, बावजूद जो है मेरा नाम नहीं जोड़ा गया मतदाता सूची में। जी। जीत के आते हैं उन लोगों का नाम जोड़ने का काम कीजिएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कार्यकाल में, इनसे पहले पिछले कार्यकाल में जितना हम नाम जोड़े हैं, हर चुनाव के समय लगभग 400-500 नाम हम जोड़ते थे। कहीं 40, 50, 30 ऐसे करके पूरे 10-12 गांव हैं, मिला करके 400-500 नाम जोड़ते थे। लेकिन अब की बार 5 साल के कार्यकाल में इनके मात्र 200 नाम जोड़ा गया है। फिलंगी, जम्मू और धरहरा, खरौनी में 3 नाम जोड़ा गया है, और मखदूमपुर में शायद 2 नाम जोड़ा गया है। जबकि और 5 गाँव में कोई भी नाम, 5 या 6 गाँव में कोई भी नाम नहीं जोड़ा गया है। लेकिन ऐसा हम लोग के कार्यकाल में, बाबूजी कार्यकाल में ऐसा नहीं था। मुझे अगर जनता का सपोर्ट मिलता है, जीत मिलती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर गांव से अच्छा सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाया जाए। लोग कहते हैं कि नाम जोड़ने में पारदर्शिता नहीं होती है, वो लोग अपने चाहने वाले का ही नाम जोड़ते हैं, सबका नाम नहीं जोड़ते। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। यानी आप खरा उतरिएगा? जी जी। अपना परिचय? रंजन कुमार, पिता पूर्व दयानंद सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष,
ग्राम फिलंगी, पोस्ट बिहिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुर। यानी अभी वर्तमान में आप पैक्स अध्यक्ष पद के लिए फिलंगी पंचायत से नॉमिनेशन किए हैं। जी पैक्स अध्यक्ष के नामांकन में पहुंचे हुए हैं। जी, पहले तो मैं फिलंगी पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपना बहुमूल्य समय दे करके पैक्स अध्यक्ष को नॉमिनेशन कराया। दूसरा नंबर, इन लोगों ने पूर्वजों से, इनका बाबा मुखिया रह चुके हैं, इनका पिताजी अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी अध्यक्ष के नामांकन किए हैं। जो मान सम्मान देते हैं जनता को, फिलंगी पंचायत नहीं पूरे बिहिया ब्लॉक के लोगों को जो मान सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और इन लोगों को इतना भगवान सुबुद्धि दिए हैं कि जो भी व्यक्ति द्वार पर जाते हैं, खाद की बात रही अलग, राशन की बात रही अलग, जो भी चीज़ रहता है, कोई गरीब आता है, ये लोग देने के लिए प्रयास करते हैं। और ये लोग बहुत सभ्य आदमी है, इसलिए इनको जनता मदद करने के लिए हर तरह से तैयार रहेगी, कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार ओझा है, मेरा घर दुबौली है। मैं यहाँ आपदा से भी ब्लॉक में कार्यरत हूँ।